हाय गाइस, आज है संडे और आज हम सुबह सुबह हैं द हार्ट ऑफ दिल्ली में, यानी कि सीपी में, कनॉट प्लेस। आज हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी इशिका का आज यहाँ फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस है। राहुल खन्ना थिएटर ग्रुप की तरफ से द किड्स हैव प्रिपेयर्ड अ नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्ले विच दे विल परफॉर्म हेयर एट राहागिरी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, राहागिरी। द राहागिरी इज़ बैक इन दिल्ली। आई होप आप सबको पता ही होगा राहागिरी क्या है, और हम भी बहुत सालों से ये इवेंट यहाँ पर हो रहा था और बहुत सालों से यहाँ आने का मन भी था, और आज इशिका की बदौलत हमें ये इवेंट अटेंड करने का मौका मिला। एक्चुअली राहागिरी फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया एक वेंचर है जिसमें वी कैप्चर द रोड्स। The roads are set free for pedestrians and cyclists. The traffic is banned here on Sunday mornings and we can do anything we want. The theme behind it is अपनी राहें अपनी आज़ादी, और इस आज़ादी का आनंद हम बखूबी उठाते हैं। तो आज संडे की सुबह तो होने वाली है धमाल। आइए देखते हैं क्या है ये राहागिरी और क्या क्या इवेंट्स और एक्टिविटीज़ होती हैं राहागिरी में। तो यहाँ से राहागिरी शुरू होता है। ये है इनर सर्कल सीपी का, जहाँ पे ऑल द ट्रैफिक इज़ प्रोहिबिटेड, नो कार्स, नो व्हीकल्स। यहाँ पर हमें कलर्ड चॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ फ्लोर पर वी कैन राइट एनीथिंग और वी कैन ड्रॉ एनीथिंग और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। बचपन में हमारा ये फेवरेट टाइम पास होता था, जब कुछ ज़्यादा खेलने के लिए एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। हम लोग बैठे बैठे ज़मीन पर स्लेटी से या चॉक से कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे और लिखते रहते थे। सो यू कैन रिवाइव दैट टाइम। सम पीपल आर प्लेइंग स्टापू हेयर। ये हमारा बचपन में फेवरेट टाइम पास होता था, जिसमें ज़मीन पर चॉक से बॉक्सेस बनाकर हम ये गेम खेलते थे, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रिवाइव ऑल दीज मेमोरीज। फिर सबसे पहले मैंने इशिका को छोड़ा उसकी टीम के साथ, जहां दे विल प्रैक्टिस फॉर द प्ले विच दे हैव टू परफॉर्म, और वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी एक और प्ले के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद मैं फ्री हूँ एंड आई कैन टेक द होल राउंड हेयर कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी यहाँ की मसाला टी पे, जो 20 रुपये में आपको मिल जाती है, और साथ में बिस्किट्स भी अवेलेबल हैं। तो अपनी राहागिरी की शुरुआत मैंने की इसी मसाला टी के साथ, एंड इट वाज रियली टेस्टी। बिस्किट और चाय का लुत्फ़ उठाने के बाद मैं पहुंची वहां जहां से म्यूज़िक की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी और मुझे अपनी ओर खींचे जा रही थी। येस, टुवर्ड्स द स्टेज, जहां पर हो रहे थे जुम्बा सेशंस, वर्कआउट सेशंस, डांस सेशंस एंड और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे इट्स द स्टेज वेयर यू कैन शो योर टैलेंट, सिंगिंग और एनी अदर परफॉर्मेंस। और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे थे। No, it's just so fantastic to be here and see everybody. As Dirk said, when you remove the cars, the people take over the spaces and joy happens. Thanks a lot. We'll request the entire team to kindly join us for the next song with a lot of energy. Okay, we have our Zumba team instructors. I'll request you can stay on the stage and maybe let's join them. Everybody, let's put in some more energies out there. अब चलते हैं आगे और देखते हैं राउंड द क्लॉक और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। और सबसे एक्साइटिंग एक्टिविटी है यहाँ की रोड्स को कैप्चर करना विद साइकिल्स एंड स्केट्स। साइकिल्स आर अवेलेबल हियर फॉर फ्री, लेकिन ये वही वाली साइकिल्स होती हैं जो बाइक स्टेशन पर अवेलेबल होती हैं, तो आप अपनी साइकिल्स भी ला सकते हैं एंड एन्जॉय द राइड।
इस संडे को यहाँ एक साइकिल रैली भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग और डिफरेंट सोशल प्रोफाइल वाले लोग, और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स का भी पार्टिसिपेशन इसमें देखा गया। राहगिरी डे ऑर्गेनाइज होता है राहगिरी फाउंडेशन के द्वारा, विच इज़ एन NGO campaigning for reclaiming the pollution free and vehicle free roads as we had in our childhood. NDMC और दिल्ली पुलिस की मदद से यहाँ पर सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और राहगिरी डे कब है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको राहगिरी फाउंडेशन के इंस्टा पेज से मिल जाती है। और यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें कुछ सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं, अपनी इन्फो देना, और ना भी रजिस्ट्रेशन कराएं तो भी यहाँ पर आ सकते हैं फॉर स्टार्टअप ऑफ ए लवली एनर्जेटिक मॉर्निंग। इतनी एक्टिविटीज़ है यहाँ की आप सोच ही नहीं सकते, मीन्स आपको सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा कि अब क्या करें। तो लेट्स सी और क्या क्या है यहाँ पर। कैरम, दे प्रोवाइड यू विद कैरम हियर, यू कैन प्ले चेस, हॉपस्कॉच एंड बैडमिंटन ऑल्सो यू कैन प्ले हेयर, और प्रॉपर आप यहाँ पर नेट लगाकर आराम से खेल सकते हैं एंड इट्स रियली फन। बताइए, ये आई थिंक हॉर्न प्रोहिबिटेड का है। एक क्विज कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर, जिसमें ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और विनर्स को प्राइज़ भी दिया जा रहा था। और स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर अरेंज किया गया ड्राइंग कंपटीशन, और उसमें भी विनर्स को प्राइज़ दिया गया। अब देखते हैं डॉग ट्रेनिंग। यहाँ पर हो रहा है योगा सेशन। और अब बारी आ गई है हमारे स्ट्रीट प्ले यानी नुक्कड़ नाटक की, तो लेट्स गैदर द क्राउड। मेरा नाम मनोज कृष्ण है और हम राहुल कर्नल एजुकेशनल थिएटर की तरफ से आपके सामने ये छोटे छोटे कलाकार एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, जिसका नाम है बेजुबान। मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने पैरों को कस दीजिए और ये सामने वाले चौक पे आ जाइएगा, ताकि इनके लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके और इन छोटे छोटे कलाकारों को अपनी पहली ऑडियंस मिल सके। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो हमारी बोली, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो हमारी बोली। यूपी, बिहार, झारखंड, न जाने ऐसे कितने राज्यों से छोटे छोटे बच्चों को लाकर फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है। आप लोगों को पता भी है उस पटाखों की फैक्ट्री में होता क्या है? नहीं पता होगा ना, चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक बार कनिष्ठ के लिए सब मिलके करते हैं, रंग दे तुम्हारे गेरुआ। तो बच्चों का प्ले ख़त्म हो चुका है और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लग ही नहीं रहा था कि उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस है, इतने कॉन्फिडेंट थे वो। इस वीडियो में हमने कुछ झलकियाँ ही दिखाई प्ले की। अगर आप पूरा प्ले देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फिर से स्टेज की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं और इन बच्चों को भी फेलिसिटेट किया जाएगा। सो लेट्स गो एंड सी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्टेज पर।
यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो अब हमारे किड्स भी यहाँ स्टेज पर पहुँच चुके हैं। हम पेरेंट्स ने तो पूरी राहगिरी का जायज़ा लिया, लेकिन बच्चे अपनी परफॉर्मेंस में बिजी थे। अब जाने से पहले दे विल ऑल्सो एंजॉय अ लिटिल एंड हैव फन। स्पेशली एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। Everybody, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक ग्रुप में आ जाए। We'll have a group picture, but once again we'll have some goodies for you all from Ashvika Foundation team. कैमरे पे पड़े सर पे देखो सब यहाँ पे देखो, करें यहाँ पे देख, करें यहाँ पे देख, करें यहाँ पे देख। Okay, thank you so much. So kids got a certificate and a beautiful memento from Rahagiri Foundation and some goodies and t-shirt from Ashvika Foundation. So overall the whole day was real fun. 1, 2, 3, 4. Up and down, 1, 2, 3, 4. अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पीछे पीछे होके कर भी सकते हैं साथ में। लोअर पंच, ready, 1. And last but not the least, the event ended with a defense training by Delhi Police. और जो मुझे लगता है कि ये इवेंट एंड में नहीं, स्टार्टिंग में या फिर मिडल में होना चाहिए, जब क्राउड और लोग भी ज़्यादा हों। एंड में जब हम रखते हैं तो टाइम कम होने की वजह से हम पूरा ना हम सीख पाते हैं, ना सिखाने वाले हमें सिखा पाते हैं। और डिफेंस ट्रेनिंग आजकल के टाइम में इट इज़ ए मस्ट। आजकल का जो माहौल है वेयर सेफ्टी इज़ ए क्वेश्चन स्पेशली फॉर वुमेन, तो इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। And it was an amazing session. And after this defense training, सीपी में थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम अपनी कार तक पहुँचे और फिर घर चले गए। हालांकि हम थोड़े थके हुए थे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद आउटिंग वो भी सीपी में, तो थोड़ी मस्ती तो बनती है। और नेक्स्ट राहगिरी डे अपना तो सीपी में फिक्स।